कभी आप किसी स्थान पर जाएं और सरसराती हवा आपके कानों से गुजरती कुछ अजीब सी सिहरन पैदा कर दे। दिन के उजाले में चहल पहल रहने वाली जगह अंधेरा होते वीराने में बदल जाए। अचानक से चमगादड़ों का समूह सक्रिय हो जाए, तो ऐसे में ख्याल आना तो लाजमी है, कुछ तो बुरा घटा होगा इस जगह पर। लेकिन क्या? पिछले एपिसोड में आप सबने कुलधरा गांव के वीराने के बारे में जाना। अब जानते हैं महाराष्ट्र के पुणे में स्थित पेशवाओं के गौरवमयी इतिहास का गवाह एक किला, जहां बैठ कई अच्छे और कई बुरे फैसले लिए। शनिवार वाड़ा, जिसके अंदर दफन है कई दर्दनाक कहानियां। शनिवार वाड़ा का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया था। शिवाजी महाराज अपना शासन सतारा से चलाते थे। उन्होंने बाजीराव को पेशवा के रूप में नियुक्त किया था। बाजीराव ने पुणे में शनिवार वाड़ा का निर्माण कराया। वाड़ा का अर्थ होता है आवास। यहीं उनके बाद की कई पीढ़ियों का बचपन बीता। यहीं से उनका राजकाज भी होता था। इस स्थान की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसे शनिवार वाड़ा कहा गया। यह दुर्ग लालच फरेब की कहानी कहता है। कहते हैं इस किले से रात में चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, काका मुझे बचाओ। ऐसा क्या हुआ था इस किले में? किसके चीखने की आवाज़ आती है? आइए जानते हैं। बालाजी बाजीराव पेशवा, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, उनके 3 पुत्र थे, विश्वासराव, माधवराव और सबसे छोटा नारायण राव। 1761 में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठाओं की सेना को करारी शिकस्त मिली। विश्वासराव इस युद्ध में मारे गए, जिसके गम में बाजीराव भी चल बसे। फिर सत्ता की बागडोर संभाली माधवराव ने मराठाओं की तरक्की के लिए कई कार्य किए। राज्य की बागडोर का सही संचालन उनके सधे हाथों में था। लेकिन 1772 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। छोटे भाई को सत्ता की बागडोर सौंप दी गई। उस समय उसकी उम्र महज 14 से 16 साल के मध्य थी। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया गया। चाची आनंदीबाई को अपने पति की छोटे पेशवा की जी हुजूरी करना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा रघुनाथ राव को भड़काती रहती थी, लेकिन रघुनाथ राव अनसुना करते रहते। इधर नारायण राव को भी अपने चाचा का अत्यधिक राजकाज में हस्तक्षेप पसंद नहीं था। वह उनके परामर्श की अवहेलना करता। फिर क्या था, तनातनी दोनों के बीच चरम पर थी। शुरू हुआ षड्यंत्रों का सिलसिला। कहते हैं रघुनाथ राय ने गार्दियों को चुपचाप नारायण राव को बंदी बनाने का हुक्म दिया। हुक्म इस प्रकार था, नारायण राव ला धरा। लेकिन आनंदीबाई ने इस हुक्म में बदलाव कर नारायण राव ला मरा कर दिया। धा और माँ शब्दों के हेरफेर ने इतिहास में रघुनाथ राव को हीरो से खलनायक बना दिया। विश्वासघात की यह कहानी इतिहास में दर्ज हो गई और किले की दीवार पर एक चीख। गार्दी गार्ड को कहते हैं। 3 गार्ड जो नारायण राव के कमरे के बाहर पहरा देते थे, उनमें से सुजान सिंह ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, नारायण राव को एहसास हो गया कि अब उसकी हत्या निश्चित है। वह भागने लगा और चिल्लाने लगा, काका मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी ने बचाया। यह चीख महल के दीवारों में गूंजती रही। आज भी वहाँ अमावस्या की रात में ये दर्द भरी आवाज़ गूंजती है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। किले में कभी कभी अप्रत्याशित रूप से कोई न कोई घटना होती रहती है। एक बार तो किले के एक हिस्से में रहस्यमयी ढंग से आग लग गई थी, जो कई दिनों तक जलती रही। तो ये थी कहानी उस वीराने से आती चीख की। उम्मीद है कि आप सबको यह एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक वीराने की तलाश कर नए एपिसोड के साथ।